नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। अयोध्या में लगभग 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन होगा। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के लिए एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि राम मंदिर के लिए अपनी जान गंवाने वाले राम भक्तों की याद में अयोध्या में मेमोरियल बनाया जाएगा। तो ये बड़ा ऐलान, ये बड़ी घोषणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से की गई है और ये भी कहा गया है कि यहाँ कोठारी बंधुओं से लेकर हर उस राम भक्त को सम्मान दिया जाएगा जिसने राम मंदिर के लिए शहादत दी है। तो जिस तरीके से भव्य राम मंदिर बन रहा है और लगातार अयोध्या का विकास हो रहा है, चाहे फिर वो एयरपोर्ट का निर्माण हो, फिर चाहे वो मंदिर के आसपास की साज सज्जा का ध्यान रखना हो, श्रद्धालुओं के लिए हर सुविधा वहां पर हो, इसका ख्याल रखना हो, हर एक चीज को योगी सरकार काफी बखूबी तरीके से देख रही है। और इन सब के बीच ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सम्मान जो है वो हर उस राम भक्त को देने की तैयारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार ने कर ली है, जिन्होंने इन 500 सालों के संघर्ष में अपना सर्वोच्च बलिदान जो है राम जन्मभूमि या फिर यूं कहें कि राम मंदिर के लिए दिया है। मैं आपको ये बता दूं कि सीएम योगी ने दूरदर्शन पर पत्रकार अशोक श्रीवास्तव से बातचीत करते हुए ये बड़ा ऐलान किया है, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला। सीएम योगी ने ये कहा कि राम मंदिर आंदोलन में 1990 में कोठारी बंधु श्री राम कोठारी और शरद कोठारी की हत्या तत्कालीन समाजवादी सरकार में हुई थी। इन दोनों नौजवानों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अयोध्या में लाखों राम भक्त शहीद हुए थे। आज उन सभी आत्माओं को शांति मिल रही होगी जब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। ये दिव्य आत्माएं जहां भी होंगी और देख रही होंगी तो उनको संतोष होगा कि देखिए, हम जिस राम मंदिर के लिए शहादत हमने दी वो हमारा संकल्प आज पूरा हो रहा है। भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का संकल्प आज पूरा हुआ है। भगवान राम ने इस संकल्प को स्वयं पूरा किया है। ये बड़ा बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया, लेकिन इसी के साथ ये बड़ा ऐलान अयोध्या के लिए कर दिया गया है कि वो तमाम कारसेवक, वो तमाम राम भक्त जिन्होंने अयोध्या में जो राम मंदिर के लिए आंदोलन चला और उस दौरान उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनकी शहादत इस मंदिर के लिए हुई, तो जाहिर तौर पर उनके इस बलिदान को याद रखा जाएगा। उनका ये बलिदान स्वर्ण अक्षरों में वहां पर अंकित रहेगा। ये मेमोरियल अब अयोध्या में बनने जा रहा है। ये बड़ी घोषणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कर दी गई है। तो एक तरफ राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी चल रही है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं। हर कोई जानता है कि किस तरीके से मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी भी सवालों के घेरे में रही है। आरोप तो यहाँ तक लगते रहे हैं कि कार सेवकों पर गोलियां चलवाने का काम जो है वो उनकी ही सरकार में किया गया। तो जाहिर तौर पर इसको लेकर सियासत भी चरम पर है, लेकिन अब एक बेहद चौंकाने वाला बयान जो है वो शफीकुर रहमान बर्क, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनकी तरफ से दिया गया है। उन्होंने एक बार फिर से अपनी जो बाबरी मस्जिद है उसका रोना रोया है और समाजवादी पार्टी के नेता ने यह कहा है कि मेरा राम मंदिर के उद्घाटन में जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। हमारी मस्जिद को शहीद करके मंदिर बनाया गया, मैं क्यों जाऊं? मस्जिद को खत्म करके कब्जा करके मंदिर बनाया गया, पूरी ताकत के साथ कब्जा किया गया। जो मस्जिद छीना गया वो वापस किया जाए। ये शफीकुर रहमान बर्क का बेहद चौंकाने वाला बयान, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज भव्य राम मंदिर बन रहा है, उद्घाटन उसका हो रहा है, रामलला की प्रतिष्ठा होने जा रही है और इस तरीके से शफीकुर रहमान बर्क बौखलाए हुए हैं। मैं क्यों जाऊंगा भाई, मेरे जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी मस्जिद जो कि वहाँ बन
एक जमाने की मस्जिद थी, बनी हुई थी, अपनी जगह में बनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उस मस्जिद को बहरहाल खत्म कर दिया गया और जबरदस्ती ताकत के बलबूते पर सब लोगों ने मिलकर उसको मिस्मार कर दिया और खत्म कर दिया। और आज उसका फिर वो कोर्ट में भी उसका मुकदमा गया, लेकिन कोर्ट में भी हमारी उम्मीद के खिलाफ हुआ और यहाँ तक के अब उस पर यानी मंदिर बनने का आदेश हो गए। तो ये उस पर सोने पे सुहागा और ये किया कि मस्जिद हमारी शहीद कर दी और उस जगह मंदिर बनाया जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल कानून के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, बहरहाल दुनिया की रिवायात के खिलाफ है। भाई दुनिया के अंदर सब लोग मुख्तलिफ मजहबों के धर्म के लोग कर और मुख्तलिफ यानी मजहबों के मानने वाले और इंसानियत के अलमबरदार बहुत से लोग दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन कभी ऐसा काम नहीं हुआ कि इस तरीके से मस्जिद को तोड़कर और मस्जिद को ख़त्म करके उसके बाद में उसकी जगह वो मस्जिद भी बाकी नहीं रखी जाए, बल्कि उस जगह मंदिर बना दिया जाए। ये कौन सी इंसानियत है? बिल्कुल इंसानियत की रिवायात के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है और धर्म के भी खिलाफ है और कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है। तो अब फैसले अगर गलत होने लगे तो उसका क्या इलाज है? अब हमसे उन्होंने पूरी ताकत से उस पर कब्जा कर लिया, तो ठीक है वो कर रहे हैं। बहरहाल हमारे तो शिरकत की आप बात कर रहे हैं, सिवाय उस दिन अल्लाह से दुआ करेंगे बस इस बात की कि अल्लाह ताला के इस बाबरी मस्जिद जो हमसे छीन ली गई है वो हमें वापस दे दी जाए। तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता ने की अपनी बौखलाहट दिखाई है, लेकिन इस पर पलटवार किया है बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने। जी हां, उन्होंने जवाब देते हुए शफीकुर रहमान बर्क और समाजवादी पार्टी को ये कहा है कि बाबर इस देश के मुसलमानों का आदर्श नहीं है और इस देश के अगर हर एक नागरिक का कोई आदर्श है तो वो है भगवान राम, जो इस देश के 140 करोड़ लोगों के आदर्श है। ये मुंहतोड़ जवाब मुख्तार अब्बास नकवी की ओर से शफीकुर रहमान बर्क को दिया गया है। देखिए, इन सज्जन को मैं एक बात बताना चाहूंगा, बाबर इस देश के मुसलमानों का आदर्श नहीं है। भगवान राम इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए आदर्श हैं। और अब कोई देश में बाबर जो है इस देश की संस्कृति, इस देश के संस्कार, इस देश की आस्था पर हमला करके उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो दिन अब उड़ गए जबकि खलील खां फाख्ते उड़ाया करते थे। इसलिए जो है वो उनको इस सपने से बाहर आना चाहिए। ना नौमन तेल होगा, ना बर्क साहब नाचेंगे। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों को काफी परेशानी हो रही है जो राम मंदिर का विरोध करते रहे हैं। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये पूरा जो कहीं ना कहीं विवाद था, ये कई वर्षों तक चला, कई वर्षों तक जो तमाम लोग थे उन्होंने संघर्ष राम मंदिर के लिए किया, क्योंकि अयोध्या भगवान राम की वो जन्मभूमि है। और जिस तरीके से मुगल आक्रांताओं ने वहां पर कब्जा करके मंदिर को तोड़ा और जिस तरीके से अपनी इमारत को गढ़ा, उसको लेकर जाहिर तौर पर यह पूरा संघर्ष चला। लेकिन इन सब के बाद आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। आज वहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार जो है वो हर एक हिंदू, हर एक राम भक्त कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो न सिर्फ शफीकुर रहमान बर्क के बयान से समझा जा सकता है, बल्कि इसके अलावा अब अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी डिंपल यादव ने भी इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी है। डिंपल यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी की ये ओछी मानसिकता है कि सुब्रत पाठक जो कि बीजेपी के सांसद हैं, वो ट्रस्ट को चिट्ठी लिखकर सपा नेताओं को न्योता न देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सपा नेताओं को इस कार्यक्रम में ना बुलाओ। ये सरकार राम राज्य की बात करती है, लेकिन वो भेदभाव भी करती है। डिंपल यादव ने यह भी कहा
कहा कि अगर हमें निमंत्रण आएगा तो हम जरूर जाएंगे और अगर नहीं आया तो हम बाद में जाएंगे। तो राम मंदिर जाने की बात वो कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी पर किस तरीके के आरोप जो हैं वो लगते रहे हैं। राम मंदिर के विरोधी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, लालू प्रसाद यादव हो, ये तमाम लोग रहे हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उन्होंने तमाम हथकंडे अपनाए हैं कि राम मंदिर का निर्माण ना हो। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने शुरुआत से ही अपने मैनिफेस्टो में ये वादा कहीं ना कहीं जनता से किया कि राम मंदिर का निर्माण होगा और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आज राम मंदिर बन रहा है, जिसको लेकर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि दरअसल भगवान राम ने इस संकल्प को पूरा किया है, हमने इस संकल्प को पूरा नहीं किया है। ये स्वयं भगवान राम की इच्छा थी कि वहां पर राम मंदिर का निर्माण हो और यही वजह है कि आज अयोध्या जब विकास की एक नई इबारत लिख रही है तो उसमें अब उन तमाम लोगों का भी जिक्र होगा, उन तमाम कार सेवकों का या उन तमाम राम भक्तों का भी जिक्र होगा जिन्होंने इस राम मंदिर के लिए अपना बलिदान दिया है। और यही वजह है कि सीएम योगी ने ये घोषणा कर दी है, ये ऐलान कर दिया है कि अयोध्या में एयरपोर्ट के बाद, राम मंदिर के बाद अब एक मेमोरियल बनने जा रहा है जो कि वहां पर राम भक्तों के बलिदान की याद दिलाएगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।